जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ जो थर्ड सेमेस्टर है बीए बीएससी बीकॉम का, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के नाम से है ये। डिजास्टर मैनेजमेंट फिलॉसफी ऑफ स्पोर्ट्स सेशन 2024-25 लिखा हुआ है हालांकि, लेकिन यही सिलेबस है आपके बीए बीएससी बीकॉम का जो कंपलसरी पेपर है उसके लिए है ये। यहाँ आप देख पा रहे हो, डिक्लेयर इंट्रोड्यूस कंपलसरी पेपर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज इन पार्ट 1 ऑल स्ट्रीम बीए बीएससी बीकॉम। तो उनके लिए ये लागू होगा, प्राइवेट रेगुलर सभी के लिए है। ध्यान ये रखने लायक बात है कि जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो 1.5 घंटे का ही है, यानी 90 मिनट है आपके पास। मैक्सिमम मार्क्स 50 हैं, ये 100 नहीं है। मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है आपके 20 हैं। तो एक तो ये आप लोग ध्यान रखो। और उसके बाद देखिए इसमें कौन कौन से जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। एक तो आप ये देख लेना कि जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और सिलेबस में आपके साथ साझा कर देता हूँ कि कौन कौन सा के टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पुराना पेपर आप लोग चाहो तो देख लेना, मेरे पास जो चीज़ें होंगी वो मैं आपके साथ साझा कर दूंगा। एक तो इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज़, तो इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी पर्यावरण का जो अध्ययन है उसकी प्रकृति क्या है और उसका क्षेत्र क्या है, उसका महत्व क्या है, और धारणीय विकास की अवधारणा और धारणीय विकास। तो ये इसके ऊपर क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आएंगे हर यूनिट से। देखिए मुझे अभी फ़िलहाल ध्यान नहीं आ रहा कि पिछले साल कितने क्वेश्चन आए थे। अपन ये मान के चलते हैं कि एक एक नंबर के 50 क्वेश्चन आएंगे और उसी के अकॉर्डिंग ये पेपर होगा। हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आएंगे। तो इनके भी मैं आपके साथ प्रैक्टिस सेट शेयर करूँगा। कुछ सेट जो है सतीश यादव सर ने शेयर किए थे, आप लोगों ने देखे नहीं होंगे, बट उनका जो मैटर था काफ़ी अच्छा मुझे लगा। बट मैं भी आपकी सहायता के लिए जो है कुछ एक चीज़ें शेयर करूँगा, तो आप लोग मेरे साथ भी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगली जो यूनिट है बेसिकली बेस्ड है इकोसिस्टम के ऊपर। तो देखिए व्हाट इज इकोसिस्टम, एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, यानी उसकी संरचना क्या है, उसके कार्य क्या है इकोसिस्टम के। इसके बाद एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। फूड चेन क्या होती है, फूड वेव क्या होती है, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, केस स्टडीज ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम, तो यहाँ से फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड, देखिए जंगल है, घास के मैदान है, जंगल है। एक्वेटिक इकोसिस्टम जिसमें तालाब है, धाराएं हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, समुद्र है, एस्चुरीज हैं, ये शामिल होंगे। मैं बात करूं नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, तो यहाँ आप देखोगे कि लैंड रिसोर्सेज एंड लैंड यूज चेंज, तो लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन एंड डिजर्टिफिकेशन, तो इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। फिर डिफॉरेस्टेशन के ऊपर, इसके कारण क्या है, यानी वनों की जो कमी होने के कारण क्या है, माइनिंग है, बांधों का बनाना है, ये काफ़ी चीज़ें हैं। उसके बाद जंगल है, बायोडाइवर्सिटी है, ट्राइबल पॉपुलेशन के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हम पानी की बात करें, पानी के यूज़ की बात करें, सरफेस और ग्राउंड वाटर की बात करें, कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर वाटर मैनेजमेंट जो है उसके ऊपर बात करें, इंटरनेशनल नेशनल जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर, एनर्जी रिसोर्सेज जो है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं, ग्रोइंग एनर्जी नीड्स केस स्टडीज जो हैं, ये इसका हिस्सा है। इसके बाद मैं बात करूँ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की, यानी जैव विविधता और संरक्षण एक प्रकार से। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसमें जेनेटिक, स्पेसीज, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, बायोग्राफिकल जोन ऑफ इंडिया, बायोडाइवर्सिटी पैटर्न्स, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, इनको मैं बिल्कुल आपके साथ साझा करूंगा, इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इंडिया एज ए मेगा डाइवर्सिटी नेशंस, ये सिलेबस बेटा आपको मिल जाएगा और मैं इसीलिए इसको साझा कर रहा हूँ। थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट लॉस है, पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ है, मेन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बायोलॉजिकल इवेंशंस हैं, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, इन सिटू
एंड एक्स2 कंजर्वेशन क्या होता है, जैव विविधता का, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी की सर्विसेज, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सोशल और इथिकल, इसके अलावा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे। तो ये इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर ऑटोमेटिक बनते हैं। तो मुझे लगता है कि आप इसको पूरा देखोगे तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल ही अपने आप में बन जाएगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको पूरे को, जब वीडियो को देखोगे, देखो, न्यूक्लियर हैजार्ड्स है, वुमेन हेल्थ रिस्क है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, कंट्रोल मेजर्स है, फिर इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ की ऊपर आप बात करोगे तो ये इसकी पूरी प्रैक्टिसेस देखोगे, क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन कंजर्वेशन एक्ट है। ये सारी चीज़ें इसका हिस्सा हैं। इसके बाद ह्यूमन कम्युनिटी एंड इन्वायरमेंट, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ है, इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट है, ह्यूमन हेल्थ वेलफेयर है, रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट अफेक्टेड। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आपदा प्रबंधन है, बांध है, भूकंप है, साइक्लोन्स है, लैंडस्लाइड्स है, और इन्वायरमेंटल मूवमेंट कौन कौन से हुए हैं, चिपको आंदोलन है, साइलेंट वैली है, बिश्नोई ऑफ राजस्थान है। यहाँ से भी क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। इन्वायरमेंट में नैतिकता क्या होती है, रोल ऑफ इंडियन एंड अदर रिलीजियस, जो हमारे यहाँ चीज़ें हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड, वो है। हम लोग बात करें इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस केस स्टडीज, सीएनजी व्हीकल्स इन दिल्ली एट्सेट्रा। देन फील्ड वर्क, तो फील्ड वर्क के ऊपर मोस्टली क्वेश्चन नहीं बनता है, बट मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दूँ। विजिट, ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा मेरे सामने, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। फिलॉसफी ऑफ स्पोर्ट्स की बात करें तो डिफाइन स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ये क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। फिर स्पोर्ट्स एज ए वे ऑफ लाइफ, टीम वर्क एंड स्पोर्ट्स है, पीस थ्रू स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड है, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड मोरल वैल्यूज़ थ्रू स्पोर्ट्स है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड स्पोर्ट्स है। देन जो फिजियोलॉजिकल चेंजेज हैं ह्यूमन बॉडी में, वो कौन कौन से होते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस प्रकार से जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स काफ़ी हैं और ये सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, और इनके क्वेश्चंस मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। और मार्क्स आप के जिस तरीके से आएंगे ये आपके परसेंटेज में काउंट होंगे। 20 नंबर से नहीं, आप लोग कोशिश करें 40 से 50 नंबर लाने की इसमें से, क्योंकि लाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लाए जा सकते। और ये पैटर्न मैंने आपके साथ साझा कर दिया है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि यूज़फुल रहेगा। ध्यान रहे, बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों के लिए है। थैंक यू।